बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं वजीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सेफ सिटी अथॉरिटी के ऑफिस में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। वजीर आला की रावलपिंडी सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत सामने आई है। मजीद इजलास का अहवाल हमारे साथ दुरे नयाब मौजूद है, उनसे जानेंगे। जी दुरे नयाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पंजाब मोहसिन नकवी पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के हेड ऑफिस में अहम इजलास हुआ, जिसमें रावलपिंडी फैसलाबाद गुजरांवाला के सेफ सिटी प्रोजेक्ट पे पेश रफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में इमरजेंसी सर्विसेज 15 की बेहतरी और पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी को पेपरलेस बनाने की तजावीज़ पर भी गौर किया गया। इस हवाले से ब्रीफिंग में बताया गया कि 2000 कैमरे नवंबर से पहले हर सूरत फंक्शनल हो जाएंगे। इस हवाले से ये भी बताया गया कि काम जो है वो किया जा रहा है और इमारतों को भी तामीर के साथ जरूरी आलात के साथ खरीदारी का अमल भी मुकम्मल किया जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि CNW को कि इमारत की तामीर मुकर्रर वक्त में की जाए और रावलपिंडी फैसलाबाद गुजरांवाला के RCS को उन्होंने हिदायत की कि वो इस तमाम प्रोजेक्ट को खुद ज़ाती तौर पर मॉनिटर करेंगे और बर वक्त तकमील के लिए तमाम इकदाम और मसाइल को बुए कार लाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुरे नयाब, हमारे साथ ही रहिएगा, मजीद डिटेल जानेंगे। पंजाब हुकूमत का तरजीही प्रोजेक्ट गुलबर्ग का डिफेंस सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने का मंसूबा। LDA ने हुकूमत पंजाब से 1 अरब 40 करोड़ के फंड्स मांग लिए। मंसूबे को टाइमलाइन के मुताबिक मुकम्मल करने के लिए फंड्स मांगे गए। हुकूमत पंजाब ने 2 अरब 38 करोड़ 40 लाख के फंड्स जारी कर रखे हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे, दुरे नयाब हमारे साथ हैं। जी दुरे नयाब। जी बिल्कुल, जो गुलबर्ग से डिफेंस तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ये हुकूमत पंजाब का प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है। और अगर बात की जाए जो डेडलाइंस हैं कि नवंबर में तो इसको कंप्लीट किया जाना है, लेकिन इस वक्त जो फाइनेंशियल मंसूबे की हालत है वो काफ़ी ख़राब है और फाइनेंशियल जो उसका इम्पेक्ट है वो ज़ाहिरी बात है मंसूबे की कारकर्दगी पे आ रहा है। इस हवाले से अब LDA ने फौरी तौर पर हुकूमत पंजाब से एक मरासला लिख के 1 अरब और 40 करोड़ के बाकी मानदा फ़ंड मांग लिए हैं। मजमूई तौर पर ये 2 अरब से ज़ायद का मंसूबा था। 2 अरब 38 करोड़ की इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हुई, मंजूरी हुई। फ़ंड्स जो है उसमें से सिर्फ 95 करोड़ रिलीज़ हुए, लेकिन काम जो है वो अब 50% से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। कुछ 63% के करीब तामीराती काम मुकम्मल हो चुका है और फंड्स की यूटिलाइजेशन भी जो रिलीज़ शुदा फ़ंड है उससे कई गुना ज़्यादा हो चुकी है। तो इस वक्त इस क्रिटिकल स्टेज पे LDA को वो फंड्स दरकार है। LDA ने फौरी तौर पे 1 अरब 40 करोड़ से ज़ायद के फंड्स मांगे हैं कि उनको दिए जाएं ताकि मंसूबे को नवंबर के पहले हफ्ते और पहले 2 हफ्ते के अंदर कंप्लीट करके इसको क्लियर किया जाए। बैरल क्लियर हो चुकी है अंडरपास की, फिनिशिंग का काम बहुत मेहनत तरफ और लेंथी है और फंड्स जो है वो इस वक्त मजबूरी बने हुए हैं। कंट्रैक्टर्स की बारहा रिक्वेस्ट पे अब LDA ने जो PND को ये ख़त लिखा है कि हुकूमती मंजूरी के बाद ADP के जो मंजूर शुदा फ़ंड हैं उसमें ये फ़ंड जारी किए जाएँ, वरना ये मनसूबा जो है वो मुश्किलात का शिकार हो सकता है। मनसूबा जो है वो सफ़र कर सकता है, उसकी प्रोग्रेस उसकी कंप्लीशन में जो है वो ताख़ीर हो सकती है। इस हवाले से चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद ने ये लेटर जो है PND को अरसाल कर दिया है। जी दुरे नयाब, आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बताएं कि पाकिस्तान के लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में नंबर 1 पर है और शहर लाहौर में फ़िज़ाई आलूगी की शरह 295 रिकॉर्ड की गई है। मरातब अली रोड 256, फ़ेज़ 8 DHA में आलूगी की शरह 222 रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह माल रोड US काउंसलेट में भी आलूदगी की शरह में इजाफा हो गया है। मज़ीद मौसम का अहवाल कोमल असलम से जानते हैं। कोमल, बताइएगा। लाहौर में बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो इस वक्त महकमों की जो नाअहली है उसका मुंह बोलता सबूत है। बर वक्त इकदाम किए जाते तो यकीनन लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाया जा सकता था। कागजी हद तक कार्रवाइयाँ तो खूब की गई, लेकिन सिचुएशन जो है वो हमारे सामने है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह सुबह 3 सेंचुरी बुर की हुई थी और इस वक्त जो है वो 294 तक जा पहुँची है। लाहौर के बासियों को एहतियात बरतने के हवाले से जहाँ तकीद की जा रही है, वहीं महकमों में बैठे अफसरान को भी अलर्ट रहने के हवाले से हिदायत की जा रही हैं। बात करते हैं लाहौर में मौसम के हवाले से, तो मौसम की अदाएँ भी अनोखी ही महसूस हो रही हैं। कभी सूरज जो है वो किरणें थोड़ी सी तेज़ करता है तो एहसास होता है कि अभी मौसम गर्मा का जो है वह इख्तिताम लाहौर से नहीं हुआ, और कभी जो है जब सूरज बादलों की ओट में खुद को छुपा लेता है और बादल लाहौर के आसमान पर अपना डेरा जमाते हैं तो महसूस होता है कि मौसम सरमा जो है उसकी आमद है। मिले जुले मौसम का मिक्सचर जो है वो लाहौर के बाद से इस वक्त बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन मौसम सरमा का इंतज़ार भी कर रहे हैं। यकीनन उम्मीद है कि जो सब्र है उसका फल हमेशा मीठा होता है, तो मीठे की सूरत में लाहौर के बासियों को अच्छी खासी सर्दी का सामना करने को मिलेगा।
इस वक्त जो है वो लाहौर में टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में कम से कम 17 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 30 डिग्री तक रहने के हवाले से इम्कानात जाहिर किए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल। मौसम सरमा के दौरान शहर में गैस बहरान का मामला है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन ने एलपीजी सिलेंडर्स की बुकिंग शुरू कर दी है। बुकिंग के बाद 1 नवंबर से एलपीजी सिलेंडर्स की होम डिलीवरी का आगाज कर दिया जाएगा। मजीद तफसीलात जानेंगे इस बारे में शाहिद सप्रा से। जी शाहिद सप्रा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौसम सरमा के दौरान शहर में गैस बहरान के खदशात के पेश नज़र सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के इक़दाम उठाने का सिलसिला शुरू किया गया है। ज़रान ये बताया है कि एलपीजी सिलेंडर जो कि गुज़श्ता साल एक मंसूबा बनाया गया था कि सार्फिन के घरों तक पहुँचाए जाएंगे, उसके तहत बुकिंग का आगाज़ किया गया है और सार्फिन जो हैं वो बराह रास्त कस्टमर सर्विस सेंटर जो सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का गुरु मांगड़ रोड पर मौजूद है, वहाँ भी अपने सिलेंडर की बुकिंग करवा सकते हैं। जबकि एक नंबर दिया गया है जिसके ज़रिए SMS भिजवा कर भी बुकिंग करवाई जा सकती है और उसके बाद SNGPL की टीमें जो LPG सिलेंडर हैं वो लेकर उनके घर पहुँचेंगी। जो रेट मुकर्रर किया गया है वो SNGPL की जानिब से तो कहा गया है कि ओगरा के जो मुतय्यन करदा LPG के रेट्स हैं उसके मुताबिक गैस दी जाएगी, जिसमें अगर सिक्योरिटी की बात की जाए रिफंडेबल होगी। LPG सिलेंडर जब किसी सारिफ को दिया जाएगा तो 7,500 रुपये उसकी सिक्योरिटी अदा करना होगी, लेकिन जैसे ही मौसम सरमा का इख्तिताम होगा और वो सिलेंडर वापस किया जाएगा तो ये मज़कूरा जो सिक्योरिटी के 7,500 रुपये हैं ये वापस कर दिए जाएंगे। इसी तरह 11.8 किलोग्राम का जो सिलेंडर होगा उसकी कीमत 3,650 रुपये मुकर्रर की गई है, ये ओगरा के रेट के मुताबिक है और उसके साथ 1,500 रुपये फिटिंग चार्जेस रखे गए हैं कि जो SNGPL की टीम जाएगी और घर में जाके सार्फिन को फिटिंग करके देगी ताकि वो LPG सिलेंडर के ज़रिए अपना चूल्हा जला सके। तो बाकायदा तौर पर इसकी बुकिंग सिफ्रा। अभी आपको बताएं, FBR में जो रिडक्शन की तब्दीली वक्त पर करने के लिए मुबैना रिश्वत तलब की जाने लगी। पराल के नाम पर जो रिडक्शन की तब्दीली के लिए 4.5 लाख रुपए रिश्वत तलब। कलीम अख्तर हमारे साथ इस हवाले से उनसे बात करेंगे। जी कलीम। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जुरिडिक्शन तब्दील वक्त पर करवाने के लिए मुबैना तौर पर रिश्वत ली जाने लगी है और बाकायदा तौर पर पराल के नाम पर 4.5 लाख रुपए रिश्वत ली भी जा चुकी है। इस सिलसिला में एडवोकेट शाहनवाज ने वफाकी टैक्स मोहतसब में दरख्वास्त भी दाखिल करवा दी है। उस दरख्वास्त के मतन के मुताबिक ताजर से जुरिडिक्शन अपनी कोयटा से लाहौर में तब्दील करवाने के लिए 2 लाख रुपये मांगी गई, जो कि 1-1 लाख की 2 एक साथ में रिश्वत सफदर जावेद नामी अकाउंट में लगवाई गई। जबकि इसके अलावा मजीद ये भी बताया गया है कि जो ऑफिसर रिश्वत तलब कर रहा है उसने खुद को FBR हेडक्वार्टर में वेब डेवलपर का ऑफिसर जाहिर किया है और जुरिडिक्शन की तब्दीली के लिए ना सिर्फ 2 लाख बल्कि इससे ज़्यादा भी रकम का तकाजा किया जाता रहा है और ताजर की जानिब से मजमूई तौर पर अब तक 4.5 लाख रुपये जो रिश्वत है वो मुबैना तौर पर सफदर जावेद नामी अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र की जा चुकी है। जबकि जो दरख्वास्त एडवोकेट शाहनवाज की जानिब से वफाकी टैक्स मोहतसब में दाखिल करवाई गई है उस पर वफाकी टैक्स मोहतसब ने बाकायदा तौर पर कलीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया। थानों में दर्ज FIR तक साइलिन की ऑनलाइन रसाई का कामयाब तजुर्बा। सरकारी अस्पतालों में लीगल मेडिकल सर्टिफिकेट भी साइलिन को फराहम करने का उसूली फैसला किया गया है। MLR साइलिन को फराहम करने के अमल को जल्द यकीनी बनाया जाए, सेशन जज लाहौर ने ये रिमार्क्स किए हैं। तफसीलात जानेंगे इस बारे में शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक। जी, लाहौर के तमाम थानों में दर्ज मुकदमात की FIR ऑनलाइन साहिलीन और वकला को फराहम करने के कामयाब तजर्बे के बाद अब फ़ैसला किया गया है कि जो हस्पतालों में MLR के सर्टिफिकेट दर्ज होते हैं उनको भी अब FIR की तर्ज के ऊपर जो है वो वकला और साहिलीन को फराहम किया जाए। सेशन जज लाहौर कैसन नज़ीर भट्ट की तरफ से तमाम MS की जो है वो मीटिंग हुई है आज, जिसमें उन्होंने MS को हदायत की है कि जो MLR अस्पतालों में दर्ज होते हैं उनको जो है वो इकट्ठा किया जाए ताकि कंप्यूटर के ज़रिए उनकी जो कापी है वो साहिलीन और वकला को फराहम की जा सके। ये एक कामयाब जो FIR देने का तजर्बा था, उसके बाद ये कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाई गई है। जल्द ही लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर जो लीगल मेडिकल सर्टिफिकेट है वो देने
का काम जो है वो शुरू हो जाएगा, जिसका इफ्तिताह जो है वो जल्द जो है वो कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो वकला थे उनकी तरफ से कहना ये था कि हमें MLR जो है वो नहीं मिलता और जो लिखा जाता है डॉक्टरों की तरफ से वो पढ़ा नहीं जाता, लिहाजा हमें कापी जो है वो फराहम करने के लिए कोई इकदाम किए जाएँ, जिस पर सेशन जज लाहौर की तरफ से ये एक बड़ा इकदाम किया गया और उन्होंने अब FIR सेक्शन को मज़ीद फाल करने के लिए उसमें MLR का सिस्टम जो है वो भी अंदाज करने के जो है वो जारी कर दी है। शाहीन अतीक हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। कम अज़ कम उजरत 32,000 का नोटिफिकेशन जारी, वर्क चार्ज की उजरत का नोटिफिकेशन ना हो सका, जबकि सूबाई महकमा फाइनेंस ने वर्क चार्ज मुलाजमीन का शेड्यूल ऑफ वर्क चार्ज नोटिफिकेशन 2023 जारी ना किया। सऊद बट से बात कर लेते हैं। जी सऊद, क्या अपडेट्स हैं? पंजाब हुकूमत की तरफ से मिनिमम वेजेस का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया था, लेकिन शेड्यूल ऑफ मिनिमम वेजेस जो महकमा फाइनेंस की जानिब से जारी किया जाता है वो ताहाल उसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हो सका, जिसकी वजह से जितने भी वर्क चार्ज मुलाजमीन मुख्तलिफ सरकारी डिपार्टमेंट्स के साथ अटैच हैं वो अभी तक मिनिमम वेज हासिल करने से कासिर हैं। गुज़िश्ता साल का जो सन 2022 का नोटिफिकेशन था वो तो बर वक्त जारी हो चुका था, लेकिन रवां साल जो मिनिमम वेजेस का नोटिफिकेशन है वो तो सितंबर में जारी कर दिया गया था, लेकिन शेड्यूल ऑफ मिनिमम वेज जिसके अंदर सरकारी महकमों में इरीगेशन में काम करने वाले मुलाजमीन हैं, महकमा एनर्जी में है, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स में हैं, इसी तरह लोकल गवर्नमेंट के साथ जो वर्क चार्ज मुलाजमीन होते हैं जिनका मंथली और डेली के हिसाब से जो मिनिमम वेज है वो डिसाइड होता है, वो अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं मिल सका, जिसकी वजह से अभी भी जितने वर्क चार्ज मुलाजमीन हैं वो गुज़िश्ता साल की ही मिनिमम वेज जो 25,000 रुपये थी वो लेने पर मजबूर हैं। जो पर डे के हिसाब से डेली वेजेस का रेट है वो भी अभी तक जो 2022 का नोटिफिकेशन था उसके मुताबिक 123 रुपये जो आर के हिसाब से डेली के हिसाब से दिए जाते हैं वही रेट चल रहा है। और मुतअद्दिद बार महकमा फाइनेंस के चक्कर लगाने के बावजूद जो डेली वेजेस के वर्क चार्ज मुलाजमीन है उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। जितने भी सरकारी इस तरह के प्रोजेक्ट्स के साथ अटैच वर्क चार्ज मुलाजमीन है उनकी जानिब से ये दरख्वास्त की जा रही है, ख़ुसूसी तौर पर वज़ीर आला पंजाब से। सऊद बट आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब ने अक़लियतों के लिए इकनॉमिक पैकेज की मंजूरी दे दी। क्रिसमस के मौके पर मसीही अफराद के लिए इमदाद 5 करोड़ रुपए एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी कैसे खोकर? वज़ीर आला पंजाब ने अक़लियतों के लिए इकनॉमिक पैकेज की मंजूरी दी है। क्रिसमस के मौके पर मसीही बरादरी है उनकी इमदाद के लिए 5 करोड़ रुपए जो है वो मंजूर किए गए हैं, और होली के त्यौहार के लिए जो है हिंदुओं के लिए जो इमदाद के लिए 70 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं, और सिखों के मजहबी दिन के मौके पर जो है उनकी इमदाद के लिए 30 लाख रुपए मंजूर किए हैं। और ये जो महकमा इंसानी हकूक है उन्होंने महकमा खजाना को लिखा है कि ये बजट जारी किया जाए। वज़ीर आला पंजाब इसकी मंजूरी दे चुके हैं। जी कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया इस हवाले से। हायर एजुकेशन कमीशन का असातिज़ा और मुलाजमीन के साथ इम्तियाजी सलूक, स्टडी सेंटर्स के असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ की तनख्वाहों में सालाना इजाफा नहीं हो सका। वजूहात क्या हैं, तफसीलात जानते हैं इस मामले पर। इमरान यूनुस हमारे साथ हैं। जी इमरान यूनुस, बताइएगा। जी, हायर एजुकेशन कमीशन का असातिज़ा और मुलाजमीन के साथ इम्तियाजी सलूक देखने में सामने आ रहा है, और स्टडी सेंटर्स के असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ की तनख्वाहों में सालाना इजाफा नहीं हो सका है। सेंट्रल असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ की तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफा होना था, और पंजाब समेत तमाम सूबों की जामियात में टाइम स्टडी सेंटर के असातिज़ा और मुलाजमीन HEC के रवैये से नाला है। और दूसरी जानिब फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का कहना है कि फौरी तौर पर रिसर्च सेंटर्स के मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा जो है वो किया जाएगा। अगर तनख्वाहों में इजाफा ना हुआ तो एहतजाज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। इमरान यूनुस हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। लाहौर के 434 सरकारी स्कूलों में साबिक दौर में खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियों का मामला। अप्लाई ना करने वाले उम्मीदवारों को मुबैना तौर पर लाखों रुपए लेकर भर्ती किया गया। जुनेद रियाज इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी जुनेद, क्या मामला है ये? जी, लाहौर भर के सरकारी स्कूलों में दर्जा चहारम की जो भर्ती की गई है, जिसमें 720 में से 434 दर्जा चहारम की जो भर्तियां की गई थी वो गैर कानूनी तौर पर की गई थी, और उसमें सिलेक्शन कमेटी और के कवायदो ज़वाबित को फॉलो नहीं किया गया था। और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने, जो कि साबका CEO तारिक हबीब फारूकी के दौर में जो 434 भर्तियां की गई थी और जो कि मेरिट के खिलाफ भर्तियां की गई थी, जिसमें
خصوصی طور پر جو ہے وہ نائب قاصد مالی چوکیدار اور دیگر جو ہیں وہ بھرتیاں کی گئی تھی. اس حوالے سے سی یو ایجوکیشن لاہور جو کہ موجودہ ہیں انہوں نے سیکٹری اسکول ایجوکیشن کو مراسلہ لکھ دیا ہے کہ وہ فوری طور پر جو ہے ان غیر قانونی بھرتیوں کے خلاف جو ہے وہ انکوائری شروع کریں, اور یہ انکوائری جو ہے وہ ریگولر بنیادوں پر کی جائیں گی, اور اس حوالے سے سیکٹری اسکول ایجوکیشن انکوائری کمیٹی بنائیں گے جس کے تحت یہ انکوائری کی جائے گی. اگر بات کی جائے 434 بھرتیوں کی تو اس میں سے صرف اور صرف 322. جنید ریاض آپ کا بہت شکریہ. سینٹرل پولیس آفس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی کھلی کچہری. آئی جی پنجاب نے شہریوں پولیس ملازمین کے مسائل سن کر احکامات جاری کیے. شہریوں کی درخواستوں پر متعلقہ سپروائزری افسران سے رپورٹ طلب کی گئی ہے. آئی جی پنجاب نے کہا کہ ناقص تفتیش شہریوں کی درخواستوں پر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ناقابل قبول ہے. ایس او پیز کی خلاف ورزی کے مرتکب افسران اور اہلکار خود کو محکمانہ کارروائی کے لیے تیار رکھیں. آر پی او ڈی پی اوز کو شہریوں کے مسائل کے ازالے کے لیے ذاتی نگرانی میں اقدامات کی ہدایت کی ہے. ساتھ ہی ساتھ پولیس ملازمین نے ڈسپلن، ایڈمن اور ویلفیئر سے متعلقہ درخواستیں آئی جی پنجاب کو پیش کی اور ڈاکٹر عثمان انور نے ملازمین کی درخواستوں پر میرٹ کے مطابق فوری ریلیف کا حکم دیا ہے. تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں سینٹرل پولیس آفس سے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کھلی کچہری لگائی, ملازمین کے مسائل سن کر احکامات جاری کیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.